हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। आज बच्चों हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग जो लास्ट क्लासेस में जहां तक हम लोग पढ़े थे तो उसके आगे जो है आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बच्चे ये वीडियो जो देखने जा रहे हैं वो सबसे पहले जो है कि आप इसके प्रीवियस वीडियोस को आप एक बार देखिए और उसके बाद जो है कि आप इस वीडियोस को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो भी बात है वो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आज जो है बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कि आपको लिगेंड्स जो है हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो लिगेंड्स से रिलेटेड जो है हम लोग टॉपिक जो है वो लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे जो है कि आपका नीट हो, जेई का एग्जाम हो, एनडीए हो, सीएसआईआर नेट गेट का एग्जाम हो, या कोई भी आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम देते हैं या सीबीएसई बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का, तो ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज जो है कि हम लोग स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये जो आपको टॉपिक जो दिया गया है इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं और आपको ये टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का बच्चों मतलब ये होता है कि जब कोई मेटल जब लिगेंड्स से जब क्या होता है कि जब वो बॉन्ड बनाता है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स। मेटल और लिगेंड्स के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं उसका जो इंफॉर्मेशन जो है वो कौन देता है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपको मेन जो बात है कोऑर्डिनेशन नंबर का वो यही है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है वो मेटल और लिगेंड के बीच में बन रहे हैं। तो इसको मैं दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जो है कि क्वेश्चंस गलती नहीं करें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे इसमें वन बाय वन। सबसे पहले जो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आपको क्या समझना है कि कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। आपको ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो है आपको ध्यान क्या रखना है कि कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है वो कितने बन रहे हैं और किसके किसके बीच में। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पहला जो है वो क्या है मेटल और दूसरा जो है वो क्या है लिगेंड। तो इसमें हम लोग दो तरीके से आपको जो है कि हम आपको क्वेश्चंस जो है कि आपको बताएंगे ताकि आपसे एग्जाम में जो है वो गलती नहीं हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप का जो क्वेश्चन इससे जो पूछा जाता है बच्चों वो पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर के। टाइप वन में आपको ध्यान रखना है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है अगर इस तरह से अगर आपको दिए हुए रहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और अगर आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर तो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो जैसे सबसे पहले जो है कि कॉम्प्लेक्स अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है NiCO का होल 4 है, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें आप कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी लिगेंड्स जो है वो एब्रिविएशन फॉर्म में, मतलब जब तक शॉर्ट फॉर्म में वो नहीं दिया हुआ रहेगा तब तक स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। मतलब आप देख करके जो है कंपाउंड्स को और आप बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे उसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में, आपको सिंपली यहाँ पर ये देखना है कि लिगेंड्स का संख्या कितना है, ये कितना है 4 है, मतलब कि 4 जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे किसके साथ में, निकल के साथ में। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें यहाँ पर, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स अगर दिया हुआ है FeH2O का हॉल 6 है और ओवरऑल चार्ज +2 है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको बताना हो तो देखिए H2O जो है ये भी एब्रिविएशन फॉर्म में नहीं है। अभी मैं टाइप 2 में
एब्रीविएशन फॉर्म का मैं अभी डिस्कस मैं करूंगा, तो इसलिए आप वीडियो जो है कि आप कंटिन्यू आप देखते रहिए ताकि आपको उसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ H2O देखिए टोटल कितना है दिया हुआ, यहाँ पर 6 है। तो इसका मतलब है कि आयरन जो मेटल है उसके साथ में जो बॉन्ड जो ये बनाएगा H2O जो लिगेंड, वो टोटल जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 6। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 6। तो जब कभी भी अगर लिगेंड्स एब्रिविएशन फॉर्म में नहीं है तो उसमें स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करने का कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्ट जो है कि देख करके कि मेटल जो है वो कितने लिगेंड से सराउंडेड है, आप देख करके आप आंसर जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आइए टाइप जो है कि 2 का जो मैं बात कर रहा हूं कि एब्रिविएशन फॉर्म में जब दिया हुआ रहेगा तब आप क्या करेंगे। तो टाइप 2 में आप ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों कि जब आपको कॉम्प्लेक्स अगर ऐसा दिया हुआ है लाइक CO है, EN का होल 3 है और ओवरऑल जो चार्ज है वो +3 दिया हुआ है, तो इस केस में आप यहाँ पर कैसे आप इसका फाइंड आउट करेंगे, आप कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोई बच्चा अगर ये कॉम्प्लेक्स देख करके और इसमें लिगेंड्स का जो संख्या 3 है, अगर ये देख करके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोई बच्चा अगर 3 लिख देता है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। और जनरली आप क्या करते हैं, ये बहुत सारे टीचर्स जो है कि मोस्टली यही पढ़ा देते हैं बच्चों को कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर का जब वो डिफिनेशन बताते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की वो चर्चा करते ही नहीं है। वो सिंपल क्या बोल देते हैं कि व्हेन अ मेटल इज सराउंडेड बाय द फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स देन इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। वो सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि मेटल जितने लिगेंड से सराउंडेड होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस केस में यहाँ पर क्या है कि आप गलती कर देंगे, क्योंकि देखिए आप जो है कि आंसर आपका कितना आएगा 3, और अगर MCQ क्वेश्चन है बच्चों तो आपको पता है कि 4 ऑप्शन उसमें रहते हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका ये 3 भी दिया हुआ रहेगा, 2 भी दिया हुआ रहेगा, 6 भी दिया हुआ रहेगा, 4 भी दिया हुआ रहेगा, और आप 3 में टिक लगा करके आएंगे और पूरा खुश रहेंगे कि 4 नंबर तो मेरा आ रहा है फिक्स है, लेकिन पता चला कि वो 5 नंबर लेके आपका चला गया। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे जो है आपको फोकस करना है। मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से मैं बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी टाइप का तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि उसको बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी ये जो EN जैसे जो लिखा हुआ है ये एब्रिविएशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है लिगेंड्स का, तो इस केस में आप कभी भी डायरेक्ट जो है वो देख करके नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर आप नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको जानकारी होना चाहिए लिगेंड्स के बारे में बच्चों। तो जैसे EN जो दिया हुआ है तो EN का जो पूरा जो नाम है इसका IUPAC नेम जो है वो है इथेन 1,2 डाईअमीन। ये इसका बच्चों ये इसका IUPAC नेम है, और इसी को जब कॉमन नेम में जब हम लोग लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन डाईअमीन, इथिलीन डाईअमीन। तो अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसका देखने का कोशिश करें EN का, तो स्ट्रक्चर इसका EN का क्या होगा, तो EN का स्ट्रक्चर डाईअमीन है, तो इसमें क्या होगा, अमीन के लिए क्या लिखते हैं आप NH2, तो दो जो है कि आप क्या लगा दीजिए, डाईअमीन के लिए आप जो है कि यहाँ पर NH2 जो है वो 2 लगा देंगे, और इसके साथ यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये H है आपका, अब डाईअमीन हो गया, बीच में क्या लिखा हुआ है, इथिलीन है, इथिलीन मतलब कितना कार्बन होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर आप जो है कि क्या करेंगे, 2 कार्बन लगा दीजिए, और ये कार्बन जो है इसके साथ में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। तो ये जो है आप देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर जो मैं बनाया हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, EN का। तो EN में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक EN जो है वो कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर सकता है, वो 2, एक जो है वो 2 कर सकता है, तो 3 अगर EN दिया हुआ है ये, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 × 2 दैट इज कितना, 6। तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 6। और आप जो है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बताया कि आपको देखना है कि कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेगा। तो देखिए ये एक EN जब 2 करेगा
तो 3 EN जो है वो कितना करेगा, ये 3 2 जा 6 करेगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी, कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आइए स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैं MCQ क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट में बनाने के लिए मैं बताया कि अगर नॉलेज अगर लिगेंड्स का अगर होगा तो आप आसानी से क्या करेंगे कि उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कि मोनोडेंटेट है कि बाईडेंटेट है कि ट्राईडेंटेट है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना पड़ गया, अगर सब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेटल को लिख देना है कहां पर सेंटर पे। अब EN कितना था, 3 था, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर जो है कि आप EN का जो स्ट्रक्चर जो था उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। पहले इसको आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ये एक हुआ। दूसरा अभी और ड्रॉ करेंगे, NH2 CH2 CH2 NH2, और यहां पर भी आइए हम लोग ड्रॉ करेंगे NH2, फिर क्या हो जाएगा CH2 CH2, और फिर क्या हो जाएगा NH2। तो आप अगर देख रहे होंगे तो ये देखिए टोटल 3 EN के लिए जो है कि मैं यहाँ पर बनाया हूं 3 EN के लिए और ओवरऑल चार्ज जो है वो इसका कितना दिया हुआ था, +3 था। तो आप देखिए इसमें भी आप लिख सकते हैं इसको बॉन्ड बना करके, कोई इशू नहीं है, NH2। तो अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर जब आप इसका जब स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे कि कौन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो आपको मैं इसके पहले वाले लेक्चर में, जिनको ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके पहले वाला लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर आप एक बार जा करके देख लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं उसमें बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, तो लिगेंड जो है वो क्या करता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करता है, कहां पर करता है, यहाँ पर, तो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट जो है CO जो है वो क्या है, CO इज अ ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं उनके पास में क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो आप पहचानने का जो तरीका है कि उसके पास में डी होगा कि एस होगा कि पी होगा, तो कि एफ होगा, वो पता चलेगा। आपको देखना होगा कि मेटल जो है कि वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। तो इसमें लिगेंड जो है वो कौन है, EN, और CO के पास में क्या है, मेटल के पास में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो लिगेंड जो है वो क्या करेगा यहाँ पर, ये जो NH2 पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करेगा किसके साथ में, ये CO के साथ में, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर NH2 करेगा, फिर इसको शेयर करेगा, दूसरा बन गया। फिर ये देखिए ये शेयर करेगा, ये तीसरा बन गया। ये देखिए चौथा बन गया। और ये भी शेयर करेगा, चूंकि एक EN जो है जब वो 2 बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 जो है वो कितना बनाएगा, 6 बनाएगा। आपको नंबरिंग भी मैं कर देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड बॉन्ड है, ये थर्ड बॉन्ड है, ये फोर्थ बॉन्ड है, ये फिफ्थ बॉन्ड है, और ये सिक्स्थ बॉन्ड है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 6। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सावधानी बरतेंगे कि डायरेक्ट जो है आप जोश में जो है कि आंसर आप मत लिख दीजिएगा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, कि आपका जो आंसर है वो गलत हो जाए। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एब्रीविएशन फॉर्म में अगर लिगेंड अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके देख लेना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब आप ड्रॉ करके दिखा देंगे, और MCQ क्वेश्चन अगर होगा तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो लिगेंड जो दिया हुआ है वो यूनिडेंटेट है कि बाईडेंटेट है कि ट्राईडेंटेट है कि हेक्साडेंटेट है। जब इसका अगर नॉलेज अगर आपके पास में रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ जो लिगेंड्स जो देख रहे हैं जितना दिया हुआ है उसके डेंसिटी से आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एक EN जो है उसका कॉन्सेप्ट देखिए मैं यहाँ पर बताया हूँ कि एक EN जो है वो कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम ये शेयर कर सकता है, 2। तो जब 1 2 करेगा तो 3 जो है वो कितना करेगा, 6 करेगा। तो MCQ क्वेश्चन जब होगा
तो आप ये आप फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे। और अगर सब्जेक्टिव होगा तब फिर आप ऐसे ड्रॉ करके दिखाएंगे। और जब अगर आपको कॉम्प्लेक्स जो है कि अगर एब्रिविएशन फॉर्म में लिगेंड अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तब आप क्या करेंगे, तो आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। और एमसीक्यू है तो डायरेक्ट आप लिगेंड्स का जो संख्या है, ये संख्या जो दिया हुआ ये देख करके आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जितना भी लेक्चर्स जो है जो इसके पहले हो चुका है और आज जो मैं पढ़ाया हूँ, तो बच्चों आप मेरे साथ साथ जो है कि पैरेलली आप नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि क्या हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। लास्ट टाइम जब एग्जाम का जब टाइम आएगा तो आपके पास में कंप्लीट जब नोट्स रहेगा तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा और टाइम भी कम लगेगा। तो इसलिए मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। और जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे क्वेश्चंस जो है घर में आपके पास में कोई भी बुक है, एनसीईआरटी का बुक है या कोई भी आपके पास में रेफरेंस में कोई भी बुक है, तो आप उससे क्वेश्चंस बनाइए। और जहां भी डाउट होता है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जो है कि अपना जो भी डाउट है उसको जरूर आप ड्रॉप कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है कि उस डाउट को मैं कंक्लूड कर सकूं और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर सकूं। तो इसलिए जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, आप अपने जो भी आपके सीनियर हैं जूनियर हैं उनके बीच में आप शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि केमिस्ट्री जो है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सकें और इसमें करियर आगे बना सके। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं जो नए जुड़ रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।